बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद व क़ाल तआला क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद व क़ाल तआला इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज़ों और भाइयों, आज का इंसान जो निहायत ही कमज़ोर मखलूक है, इसके मुकाबले में दूसरी जो मखलूक़ें हैं इतनी ताकतवर है, उसका कोई मुकाबला नहीं। कई मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई, जानदार भी बनाई, बेजान चीज़ें भी बनाई। कैसी अजीब चीज़ें अल्लाह ने बनाई है। उन सब चीज़ों को सामने रखो और फिर दरिंदे और चरिंदे, दरिंदे ऐसे बनाए अल्लाह ने कि इंसान उसको देखकर पेशाब कर जावे, कोई हैसियत नहीं है उसकी, कोई मुकाबला नहीं है इसका। इंसान की कमजोरी इतनी, कोई मुकाबला नहीं है उसका, उसकी कमजोरी का, बहुत कमजोर। लेकिन इसके बावजूद इंसान को अपनी अना पर और अपनी ताकत पर इतना घमंड है और अपनी ताकत के बोल बोलता हुआ इतना आगे निकल चुका है कि एक अल्लाह की हस्ती को वो भूल गया है। वो इस बात को भूल गया है कि मुझे किसने बनाया और मुझे अल्लाह ने जो हैसियत दी है वो क्यों दी है, वो इसको भूल बैठा है। हर चीज में उस बात के चर्चे कि बस मैंने किया। दो पैसे क्या ज्यादा आ गए कि घरों में उसी के तज़किरे, बड़े भाई ने किया, तुम्हारे दादा ने किया, तुम्हारे नाना ने ये किया। और दो पैसे क्या कम हुए कि आह वावेला और इतना कमजोर और बापड़ा बन जाता है वो, और फिर अल्लाह को भूलकर इतना नीचे गिर जाता है, उसके घमंड की भी इंतहा नहीं है। घमंड इतना करता है कि चांद पर जाने के उसने दावे कर लिए और समंदर के अंदर घुसने के और तह में जाने के उसने दावे कर लिए। ये उसके घमंड का हाल है। लेकिन अल्लाह जब उसके घमंड को मिटाता है तो उसकी आंखें खुलती है। अभी कश्ती में सवार होकर वो लोग गए तो वापस नहीं आ सके मलबा देखने के लिए। 110 साल पहले एक हवाई वो जो है पानी का जहाज टूट गया था, उसका मलबा देखने के लिए अंदर घुसे 5 आदमी, और उनको ये ताकत पर अपने घमंड था कि हम जाएंगे और देखकर आएंगे। चुनांचे वो घुसे और अंदर गए, लेकिन ऐसे लापता हुए कि सारी दुनिया की मशीनरियां अभी उसको ढूंढने में लगी हुई है, वो मिल नहीं रहे हैं, कनेक्शन खत्म हो गया, चिप्स बोले काम नहीं कर रही।
अल्लाह की ताकत का अंदाजा है किसी को? कैसी जबरदस्त ताकत वाला वो अल्लाह हमें कह रहा है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा माबूद एक ही अल्लाह है। और फिर घमंड का ये हाल है कि जब अपनी घमंड की इंतहा को पहुंचता है और फिर कोई तावीलात के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो फिर शिरकिया अफआल उससे सरजद होने शुरू हो जाते हैं। भाई मैंने तो ये कर दिया था और मैं ये कर सकता था और मैंने ये सब कुछ कर दिया, सारी ताकत घोल दी, लेकिन बस ये हुआ कि फुलाने ने ऐसा कर दिया और फुलानी टेक्निकल खराबी हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। ये सारे शिरकिया अफआल फिर पूरी उसकी घमंड खत्म होने के बाद शुरू होते हैं। बात समझ में आ रही है? सारी जोर लगा दिया ठीक करने के लिए अपने बीमार को, ये दवा खाना वो दवा खाना, ये डॉक्टर फुलाना डॉक्टर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सब कुछ करने के बाद जब बीमार अपनी इंतहा को पहुंचा और अपनी जिंदगी पूरी कर चुका, तो वो कहता है कि नहीं, असल में तो ये था कि उसको और जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन ये कि फुला डॉक्टर ने ऐसी गलती कर दी और ये दवा इतना मिस हो गई। बात समझ में आ रही? तो ये उसके घमंड का हाल है। अल्लाह को भूलकर, एक अल्लाह की खुदाई को भूलकर अपने ऊपर भरोसा जिसको कहते हैं, इसको हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि शिर्क से ताबीर करते हैं कि जो बंदा अपने अफआल पर भरोसा करे तो समझो कि उसकी शिर्क की इब्तिदा हो गई। ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत आप जो हमें शिर्क समझाते हैं, शिर्क किसे कहते हैं? आप तो कहते हैं अल्लाह को एक मानो, ये तौहीद है, हम तो अल्लाह को एक मानते हैं। कहा ये बात नहीं है, तुम जो अल्लाह को मानते हो वो नहीं है। अल्लाह को तो हर एक मानता है, मुशरिक भी एक मानता है। तुम अपने अफआल और आमाल में जो दूसरों को शरीक करते हो और अपने अफआल में जो तुम्हारी बातों बातों में अना आता है कि मैंने ये किया, मैं ये कर रहा था, ये बोले शिर्क की इब्तिदा है। और इंतहा ये है कि अल्लाह उसकी मौत शिर्क पर वाक़े कर दे, ये उसकी इंतहा है। उसकी मौत आवे जब वो शिर्क में मुब्तला हो, उसका सीना शिर्क से लबरेज हो, शिर्क से खल्त हो। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में जगह जगह पर कह रहे हैं, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा माबूद सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है। इसीलिए जुनैद बगदादी के शेख, उनसे किसी ने पूछा बंदे को क्या अमल करना चाहिए जिससे तौहीद टपके और तौहीद के आसार उससे जाहिर हो? बोले ये तूने काम की बात पूछी है। सबसे पहला ये काम करे कि हर चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ करना शुरू कर देवे। अल्लाह ने इसको अच्छी हाल में रखा है तो वो यूं कहे कि ये मेरे रब ने किया, ये उसकी तौहीद की अलामत है। और अगर बुरे हाल में रखा है तो ये कहे ये मेरे अल्लाह का करम है, जिस हाल में रखा है ये मेरे रब ने रखा है। न मैं अपने करतूत से ऊपर चला हूं और न मैं अपने करतूत से नीचे आया हूं। ये तौहीद, कुरान शरीफ तौहीद से भरा हुआ है। तीन चीजें कुरान करीम में कसरत से जिक्र हुई है, तौहीद, रिसालत और माद। अल्लाह को एक मानना जैसा उसका हक है। इसीलिए हदीस में आता है कि कोई बंदा अगर अल्लाह को एक माने जैसा उसको एक मानने का हक है, तो हदीस में आता है कि उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो अल्लाह को एक मानने का हक क्या है, उसी में हम सब गलता है और इसी में हम लोग इधर उधर गुम गए।
ये भी सही, वो भी सही, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह को एक मानना, हर चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ करना। इसलिए अल्लाह वालों को जब कोई चीजें पेश आती है तो वो अपनी तरफ निस्बत नहीं करते, वो कहते हैं मेरे रब ने किया। तौहीद के आला मेयार पर अल्लाह को एक मानना, किसी में शरीक नहीं। दवाई खाई तो दवा खाने के बाद फिर अल्लाह पर भरोसा, अब अल्लाह इसको ठीक करेगा, दवाई में कोई ताकत नहीं है, मेरे बस में जो था, अल्लाह ने जो हुक्म दिया था वो कर लिया, अब अल्लाह के इख्तियार में है, ठीक होगा तो अल्लाह करेगा, और अगर उसकी मौत ही किस्मत में लिखी हुई है तो वो भी अल्लाह करेगा। तौहीद। आज इंसान तौहीद से बहुत दूर हो चुका है, इतना दूर चला गया है कि इसको तौहीद समझाते समझाते वापस लाने में कयामत वाक़े हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तौहीद से कोसों दूर है हम। अल्लाह को एक मानना जैसा उसका हक है, जिस तरह मानना चाहिए। हजरत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठे हुए थे। आपने फरमाया ए मुआज़, एक बार फरमाया, कहा जी या रसूल अल्लाह, लब्बैक, हाजिर हूं। हालांकि बिल्कुल पीछे लग कर बैठे हुए हैं, तबर्रुक हासिल करने के लिए आपसे, आपकी सवारी के पीछे। फिर फरमाया ए मुआज़, आपने फरमाया लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूं। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया ए मुआज़। हजरत मुआज़ ने कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। फरमाइए क्या इरशाद है? फरमाया जो भी बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल से इकरार करे और उसका जो हक है वो अदा करे तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। 3 मरतबा मुतवज्जे किया अहमियत के लिए, ताकि बराबर मुतवज्जे हो जावे और उनको ये बात समझ में आ जावे। ख्वाजा साहब को जानते हो? आजकल तज़किरे ही ख्वाजा साहब के हो रहे हैं, नाम ही रख रखा है गरीब नवाज। बहुत बड़े अल्लाह वाले थे वो, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। उस जमाने के जो अवलिया अल्लाह थे सबका रुजू उनकी तरफ था, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक बार अपनी मजलिस में बैठे हुए थे और मजलिस में तज़किरा अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का हो रहा है, हम्द हो रही है, नात हो रही है, सब लोग, कोई गा रहा है, कोई अजीब अंदाज से पढ़ रहा है, कोई दूसरे अंदाज से पढ़ रहा है, कोई उस कोने में झूम रहा है, कोई इस कोने में झूम रहा है। ये उनके हालात में लिखा है। हजरत भी एकदम मुस्तगरक हो गए अल्लाह की याद में। तो किसी ने गाते गाते, हम्द पढ़ते पढ़ते एक लफ्ज ऐसा कह दिया कि ख्वाजा साहब अगर चाहेंगे तो ये चीज हो जाएगी। हालांकि ख्वाजा साहब बिल्कुल ऐसे मुस्तगरक थे, महव थे, अपनी अल्लाह की याद में मशगूल थे, वो डूबे हुए थे, वजद में थे। लेकिन जैसे ही किसी ने ये कहा कि ये चीज अगर ख्वाजा साहब चाहेंगे तो हो जाएगी, ऐसे ही उनकी आंखें खुल गई और सर उठाया और कहा कौन बदमाश ऐसा है, कौन कमबख्त ऐसा है जो मुझे अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहा है, उसको भगाओ यहां से। कोई जरूरत नहीं है ऐसे मुशरिकों की हमारे दरबार में। सब लोग खड़े हो गए, हजरत क्या हो गया, आप जलाल में आ गए? कहा हां, मेरे जलाल से डरते हो, अल्लाह के जलाल से नहीं डर, शर्म आती तुमको, डर नहीं आता तुमको?
ये क्या लगा रखा है तुमने, मेरे दरबार में आकर शिरकिया अल्फाज बोलते हो तुम। चुनांचे उसको बाहर किया। जब जाकर ख्वाजा साहब को सुकून हुआ, बोले हां खबरदार, जो मेरे करीबी लोग हैं वो खबर रखे, दरवाजे पर रहे, मेरे दरबार में मुशरिक कभी नहीं आ सकता। ये ख्वाजा साहब के वाकयात में लिखा है। इतनी जबरदस्त, हालांकि बिल्कुल डूबे हुए थे, मुस्तगरक थे अल्लाह की याद में, लेकिन जैसे किसी ने ये अल्फाज कहे जोश में आ गए, बोले ये बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कुछ नहीं हूं। उसके बाद लंबी तकरीर की हजरत ने सबको बिठाकर कहा, देखो अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लेकिन आपने भी अपनी जिंदगी में सबको मना कर दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हजरत अब्बास से कह दिया था, इब्ने अब्बास से, कि या बुनैया इदा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब मांगना हो तो अल्लाह से मांग, इदस्तअनत फस्तइन बिल्लाह, मदद तलब करनी है तो अल्लाह से मदद तलब कर। किसी गौसे आजम या गरीब नवाज से कुछ होने वाला नहीं है। आजकल उम्मत का पूरा आवा का आवा और लावा का लावा आस्थानों की पूजा करके इतनी शिरकिया और इतनी मुशरिकाना अफाल में मुब्तला हो गई है कि ये हवा तो कम थी, अगर अल्लाह उससे शदीद हवा पे भेज देता और सबको एक साथ बहाकर कहीं ले जाकर समंदर में डुबो देता तो ये कम अजाब था। इतना बड़ा अल्लाह जो हमें पाल रहा है, जिसने हमें वजूद बख्शा, उसके साथ हम शिरक कर रहे हैं आस्थानों पर जा जा करके। ये आस्थाने क्या चीज है? सबसे बड़ा आस्थाना मस्जिद है। मस्जिद में आओ, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह जो करेगा तू करेगा। आज तक मैं गलती में था कि मैंने फुला आस्थाने को और फुला पीर को और फुला मुल्ला को और फुला पीरनी को मैंने बड़ा समझ रखा था। आज तक वो मेरा कोई काम नहीं कर सके। अल्लाह अब तू मेरा काम कर दे, खुदा की कसम अल्लाह कर देगा। जब बंदा कहता है अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा और मैं तेरे से मांगने आया हूं, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है, फरिश्तों से कहता है कि देखो ये मेरा बंदा मुझे एक समझ रहा है और ये समझ रहा है कि मगफिरत मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह को एक मानना जैसा उसका हक है। हर चीज में कहो अल्लाह ने किया, मेरी ताकत नहीं है। मैं नमाज पढ़ता हूं इसीलिए हय्या अलल फलाह और हय्या अलस सलाह में कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा तो अल्लाह की ताकत से जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं जा सकता। बात समझ रहे हैं? इसलिए इरादे करो कि इंशाअल्लाह अब हमारी जबानों पर बस एक ही रट, अल्लाह ने किया और जो करेगा वो अल्लाह करेगा। आज तक जो आस्थानों के हमने फेरे किए और जो गए वहां पर जा जाकर जो मांगा, कोई पूरा तो कोई भी नहीं हुआ। कोई एक मिसाल बता दे कि वो पूरा हुआ उसकी मांग आस्थानों पर जाकर, कभी नहीं हुआ। उससे अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह आज तक हमारी भूल हो गई, हम आस्थानों पर गए, वहां जाकर कुछ नहीं होता सिवाय शिरकिया के। और वो लोग जो वहां बैठे हुए हैं इंसान नुमा शैतान है, जो उम्मत को गुमराह करने के लिए बैठे हुए हैं, शिर्क को बढ़ावा दे रहे हैं। समझो मेरी बात को, दिमाग में लो। उनको ये तक पता नहीं कि प्लेट के नीचे क्या है, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की डिटेल बताते हैं वहां बैठ के। और ये भी अल्लाह का बंदा इतना भोला और इतना गया गुजरा, जो डिंगे मारता है बाहर बड़ी बड़ी, वो वहां से जी जी करके आ जाता है। बोले आज तो हमारी बिगड़ी बन गई, ख्वाजा साहब ने ये कह दिया, फुलाने पीर ने ये कह दिया।
एक बंदे को मैंने खुद देखा, ऐसा बंदा जो बाहर कब्र पर मुजावर बना बैठा है, उसके चेहरे पर अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं, लिबास भी ऐसा गया गुजरा देखने को दिल गवारा ना करे। और एक बंदा वहां जाकर दुआ की, उसके सामने भीख मांग रहा है कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए और मेरा ये काम हो जावे वो काम हो जावे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर वो बंदा भी इतना गया गुजरा, उसका घमंड तो देखो। उसको पास में बुलाकर पूछ रहा है कितनी वाली दुआ करवानी है भाई तेरे को। ये हाल है इनका। ये शैतान, इंसान नुमा शैतान है ये। उसने 150 रुपये निकाले कि ये है मेरे पास, कहा जा भाग जा यहां से, इससे तो कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? फिर वो मन्नत समाजत कर रहा है। एक बंदा उसके जैसा खड़ा था, उसको बुलाया, उसको डांटा कि तेरे को शर्म नहीं आ रही, यहां क्यों जा रहा है? अल्लाह का दरबार खुला पड़ा है, वहां फ्री में तेरा काम हो जाएगा, वहां क्यों नहीं जाता तू? वहां चले जा, वहां काम हो जाएगा तेरा। इसलिए अल्लाह को एक मानो। आज तक फिजा जो है इस आवाज को सुनने की मुंतजिर है कि लोगों की जबान से यह निकले कि अल्लाह ने किया। अल्लाह की जात करने वाली है, किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे को अल्लाह ने अगर खुशहाल रखा है तो ये अल्लाह का करम है, और अगर मैं कमजोर हूं और मेरी हालत बिल्कुल खस्ता है तो ये भी अल्लाह ने किया, और अल्लाह मेरे से गाफिल नहीं है। मेरे पास 2 पैसे हैं तो वो भी अल्लाह को खबर है। मैं अच्छे बंगले में रहता हूं, वो भी अल्लाह को खबर है। लोग बाहर लगाते हैं गरीब नवाज का करम, कुछ गरीब नवाज का करम नहीं है। कान खोल कर सुन लो, ये तौहीद है। अल्लाह ने किया और अल्लाह ही करेगा। किसी आस्ताने से कुछ नहीं होता। आज तौबा करके जाओ, मौका है मौत से पहले। हर चीज को अल्लाह की खबर है, हर चीज की अल्लाह को खबर है। बड़ी से बड़ी मखलूक जो समंदर के अंदर रहती है, सबसे बड़ी मछली, उसका भी अल्लाह को इल्म है कि वो क्या खाती है, क्या करती है। और छोटी सी छोटी मखलूक जो हमारे निगाह में भी नहीं आ सकती है, उसका भी अल्लाह को इल्म है। और हम जिसको बड़ा समझ रहे हैं कि इनको हमारे अहवाल की खबर हो जाती है, किसी को किसी की अहवाल की खबर नहीं होती। ये कान खोल कर सुन लो, कोई किसी की हालत का पता नहीं लगा सकता। ये डिग्गे हैं और बड़ी बड़ी दावे हैं खाली। एक मुरीद ने अपने शेख पीर को बुलाया कि हजरत खाने के लिए आ जाना। उसकी आंख दिमाग थोड़ा खुल गया था। इसको मालूम पड़ गया था कि मेरा पीर है ना, मेरे को उल्टे रास्ते ले जा रहा है। चावल ले आया प्लेट में और नीचे गोश्त छुपा दिया, ऊपर चावल कर दिए, हजरत के सामने पेश किया। हजरत तो हजरत एकदम जोश में आ गए, अल्लाह के बंदे खाली चावल खिलाएगा क्या तू मेरे को? कहा हजरत आप तो हमारे सारे अहवाल बताते हो कि ये होगा, ये होगा, तेरे छोकरा होगा, तेरे को छोकरी होगी, और तेरा छोकरा खुशहाल हो जाएगा, तेरी दुकान अच्छी चलेगी। ये सब हमको बड़ी बड़ी बातें बताते हो, आपको चावल के नीचे गोश्त का इल्म नहीं है। अब क्या बातें करते हो? बात समझ में आ रही है? इसलिए इसके ऊपर गौर कीजिए कि हमारी जिंदगी कहां जा रही है। तौहीद की तरफ जा रही है, शिरकिया अमाल की तरफ जा रही है। खालिस शिर्क है किसी बंदे का ये कहना कि मैंने किया, मेरे दादा ने किया। हर चीज की निस्बत अल्लाह की तरफ। बीमार हो गए तो भाई अल्लाह ने किया। अभी मैं सालाना छुट्टियों पर हमारे यहाँ एक रिश्तेदार के वहां गया था, उनके इयादत के लिए। शुगर बहुत बढ़ गया तो उनका पाँव कटा। मैं गया उनके पास, उनके आंखों में आंसू थे। एक अल्लाह की नेमत थी पाँव जैसी,
वो कट गई, इंसान को दुख तो होता है, दर्द होता है। मैंने पूछा चाचा क्या हाल है? उन्होंने ऐसे अंदाज से कहा कि मेरे अल्लाह ने किया है ये, जब तक अल्लाह ने चाहा मैंने इस पाव से फायदा उठाया, अब अल्लाह ने लिया है मैं उस पर खुश हूं। बस गम इस बात का है कि मैं मस्जिद नहीं जा सकता हूं और मेरे बच्चे भी मेरे पास नहीं है, बुला सकूं ऐसा नहीं है कि मुझे मस्जिद में लेकर जावे, बस दुख इतना है। इसको कहते हैं तौहीद। मैंने कहा आप खुश रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे। ये सूरत के जमाने में वो 2002-3 में जो बहाव आया था पानी का बहुत बड़ा, उसमें एक सेठ साहब थे, हमारे बुजुर्ग मौलाना आदम साहब के साथ था मैं, एक उनके वहां गए, बहुत बड़े सेठ थे वो, मेडिकलों में भी और गरीबों की मदद करने में भी बहुत आगे आगे रहते थे। उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा नुकसान हो गया तो हमको बर्दाश्त न कर सके। हम जैसे हो तो बस आह वावेला से ही ऊंचे ना आवे, खत्म हो जाए। बोले किसने कर दिया, शिरकिया फाल और शिरकिया जुमले हमसे शुरू हो जावे। लेकिन हम उनके पास गए उनकी इस खबर लेने के इरादे से, तो जब बड़े बड़े उलमा भी बैठे थे, सबने पूछा हजरत क्या हाल है, क्या हो गया? बोले आप लोगों को ये बोलने का आप लोग मुझे बोल रहे हो? सुनो, जो किया वो अल्लाह ने किया है। जिस अल्लाह ने मुझे आज तक खिलाया और मैं खुशहाल था, क्या वो अल्लाह मुझसे बेखबर हो गया? ये उसके अल्फाज थे। अल्लाह को मेरे हाल का इल्म है, जो अल्लाह ने आज तक दिया था वो अब भी दे सकता है, इसलिए गम करने की जरूरत नहीं है। कहा इसको कहते तौहीद। इसलिए तौहीद के डंके बजाओ, घरों में भी इसके बजाओ डंके। तौहीद घर में उसका माहौल बने। भाई अल्लाह ने किया, बीमार हो गया अल्लाह ने बीमार किया, कोई अच्छे हालात आ गए तो ये नहीं कि मैंने किया, ने फुलाने ने ये किया, ने ढिकने ने ये किया, नहीं, अल्लाह ने किया। इससे तौहीद टपकती है, ये तौहीद की इब्तिदा है। और बंदा फिर तौहीद के अंदर इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर उसको अल्लाह के सिवा कोई चीज नजर नहीं आती, बस अल्लाह अल्लाह। फिर कहेगा कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, व इलाहुकुम इलाहु वाहिद, तुम्हारा अल्लाह एक है। इसलिए इसको मत भूल जाओ कि हम किसके बंदे हैं। अल्लाह खुद कह रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। तुम किस घमंड में हो? तुम उस अल्लाह के बंदे हो जिसके कब्जे में पूरी कायनात है, मुल्क है, उसके बंदे हो। जरा तो ख्याल करो, ये क्या लगा रखा है, फुलाना आस्ताना, फुलाना पीर और फुलानी मुरीदनी और फुलानी जो है ये पीरनी। इसलिए जहनों को इससे पाक करना जरूरी है। खालिश करो अल्लाह के लिए जहनों को और दिमाग को। ये जहनी शिर्क फैल रहा है, इसको खत्म करना बेहद जरूरी है। और ये खत्म होगा इसी नारों से कि अल्लाह ने किया, अल्लाह करेगा, अल्लाह को मेरे सारे हालात का इल्म है। जो लोग दावे करते हैं कि हमें सब खबर पड़ती है और हम तुम्हारे हालात को जानते हैं, वो सब झूठे हैं। इंसान नुमा शैतान है जो दरिंदे हैं, तुम्हारे ईमानों को छीन रहे हैं, आस्थानों पर तुमको बुला पर लूटते भी है और तुम्हारे ईमान का सत्यानाश भी करते हैं। ऐसे दरिंदों से और ऐसे शैतानों से बचने की अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह के आस्थाने पर जमा हो जाओ, मस्जिद में आओ, अल्लाह फ्री में तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर लेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए आज से नियतें करके जाओ और आज के जुम्मा का ये सबक लेकर जाओ। कोई पूछे क्या सबक हुआ, तो ये बताओगे कि हम ये सबक लेकर आए हैं कि आज से हम अहद करते हैं कि अल्लाह को एक मानेंगे और हमारे साथ जो कुछ होता है अल्लाह करता है और जो कुछ होगा वो अल्लाह करेगा और आज तक जो हुआ वो भी अल्लाह ने किया। ये सबक लेकर जाओ। अल्लाह हम सबको तौहीद का सबक पिलावे और तौहीद हमारे सीनों में कूट कूट कर भर देवे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।